Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another video. A very sleepy morning but we are here. आज तो मैं सहरी के बाद भी नहीं सोई. I'm here at office right now but बहुत जल्दी में घर जाना है क्योंकि आज 19th रमज़ान है and these 3 days 19th till 21st ये पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन है and उसी सिलसिले में आज घर पे मजलिस है. मजलिस से पहले we have a few people coming for iftar, so we're going to prep iftar as well and I will take you along. उसके अलावा I will be showing you the preparations and everything we do at our house for a majlis. Okay, let's set the tone for these kind of vlogs first. I don't want my videos to be preachy at all. I want to be able to express how I feel and what I practice, and this is a safe space for me that I've created. And because I respect every religious background that there is and that exists, similarly I expect everyone who's watching to respect my expression and my perspective as well. This is just something that I choose to share, that is a very prominent part of my life, and that's something I'm very passionate about. Okay, now that I've given the disclaimer, यहाँ पर मैं इफ्तारी की प्रेप करी थी और डिनर की. I was making pulao. तो पहले मैं यखनी की प्रेप करी थी और साथ ही मैं इफ्तारी के लिए चीज़ें बना रही थी. आई मेड चने चाट, आई मेड दही बड़े, एंड उसके साथ साथ देयर वाज फ्रूट चाट एंड अदर थिंग्स एज वेल. यहाँ पे मैंने जो दही बड़े थे उसकी फुल्कियाँ भिगो दी थी ताकि इजी गो वाला काम कर रहे थे हम, नो टू मच प्रेशर. और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं इतनी सारी प्याज काटूँ और मेरे आंसू ना आए. तो यहाँ पे आई वाज इन अ वीक मोमेंट. तो साथ साथ प्रेप्स भी चल रही थी. यहाँ पे यखनी हो गई थी और अब मैं पुलाव चढ़ा रही थी. अच्छा, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मैंने इतनी छोटी सी एज से कैसे खाना बनाना स्टार्ट किया. तो उसका एक ही जवाब होता है मेरे पास कि मैंने छोटी सी एज से अपनी दादी को देखा था टू प्रेप ग्रैंड मील्स, और मजलिसें हों या विलादत हो, न्याज हो, शी वुड ऑलवेज़ गो ऑल आउट. और फिर उसके बाद मैंने अपनी अम्मा को देखा, चाहे वो जमरात को न्याज करनी हो, नौचंदी जमरात हो, कुछ भी हो, इतना पैशनेटली करना. और फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे अंदर डेवलप होती गई. कुकिंग स्किल्स तो बेहतर हुए ही उससे, लेकिन वो एक शौक़ अलग डेवलप हुआ कि अच्छा अब मैंने भी बढ़ चढ़ के अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ये काम करना है. एंड बस फिर कब मैं कुकिंग में भी अच्छी हुई मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ. इट्स लाइक कि ये चीज़ें सब साथ साथ चलती गई कि अब मैं भी इस काबिल हूँ कि मैं भी एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकूं एक इतनी बड़ी कॉज के लिए, एक इतने बड़े लॉस के लिए जिसको हम इतना कमेमोरेट करते हैं, उसमें एक छोटा सा किरदार मेरा भी हो जो मैं अदा करूं. एवरीथिंग इज़ डन. आई हैव चेंज्ड एज वेल. अब सिर्फ इफ्तार लगाना है नीचे एंड उसके बाद अज़ान स्टार्ट हो गई हैं. सो वी हैव लाइक 5 minutes. लेट्स टेक एवरीथिंग डाउनस्टेयर्स और दस्तरखान लगाते हैं. अच्छा, फिर मैं नीचे आई तो सब तबरुक पैक कर रहे थे. तबरुक इज़ बेसिकली एन ऑफरिंग ऑफ अ फूड आइटम जो कि मजलिस के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड इट्स बेसिक पर्पस इज़ टू सीक ब्लेसिंग्स. लाइक आपने एक अच्छा जिक्र किया है तो उसके बाद इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड देन दिस वाज आवर इफ्तार स्प्रेड. अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान ऑलरेडी आए हुए थे मजलिस के लिए, तो फिर हमने इफ्तार भी साथ में किया. एंड इट इज़ डेज़ लाइक दीज दैट fill our houses with so much blessings. अपने साथ बैठ के इफ्तार किया. It was so wholesome. Guys, इफ्तारी होते ही सब चाय की डिमांड ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है. लेट्स गो मेक चाय. गुलाम होता फिर इफ्तार करते ही सब ने साथ में नमाज़ पढ़ी. एंड बस जो पूरा एक्सपीरियंस होता है ना, ये इतना होलसम होता है कि सब साथ मिल के हर काम कर रहे हैं. फिर मैं ऊपर आई थी अगरबत्तियाँ जलाने. एंड दिस इज़ अ ट्रेडिशन कि मजलिस शुरू होने से पहले आप अगरबत्तियाँ लगाते हैं, तो ये कर रहे थे हम. हाँ, दूसरी सही है. अच्छा, हमारी मजलिस का टाइम है 8 बजे और 8 बजने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि जब आपकी मजलिस का टाइम करीब होता है तो यू ओपन द डोर्स ऑफ योर होम एंड यू ओपन योर डोर्स टू एवरीवन. लाइक इट डजंट हैव टू बी समबडी हू शेयर्स द सेम religious beliefs as you. You open your house to everyone who wants to come together and mourn this huge loss.
जो है वो दरवाजे अंदर के बाहर के सब खोल दिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेट फॉर एवरीवन। अच्छा, आई नो आई हैव बीन आस्क्ड दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल, लाइक मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मुहर्रम की अपडेट करती रहती थी जी। अच्छा, मैं ला रही हूँ। मैं इस पर लाइक मैं मुहर्रम स्टोरीज़ काफ़ी अपडेट करती थी, तो पीपल वुड ऑफन आस्क मी दैट हाउ यू आर सो ओके विद ओपनिंग योर हाउस, is there no fear of theft or robberies, and how come like you will open up your entire house for this purpose? So I think it is actually that faith in our hearts that what we're doing is for such greater good, and we're mourning the loss of such noble and royal people that there's really no fear attached to this kind of a commitment. Intention is to give it our all and to go all out, because there are fears like we don't attach these kind of fears to this huge commitment, and we just open our hearts and our homes for this very purpose. गुफ्तगू मुझसे करते थे, चेहरा अली का देखते रहते थे। मैंने एक मर्तबा अपने बाबा से कहा कि भाई बाबा ये क्या बात है, आप जब भी आते हैं गुफ्तगू मुझसे करते हैं, चेहरा अली का देखते हैं, क्या वजह है? तो उनके बाबा ने कहा कि आयशा, तुमने हदीस रसूल को नहीं सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। चली जा रही है कनीज़े खुदा और लबों पर मचलती है बस ये दुआ, खुदावंद पूरा ये अरमान कर, मेरी मुश्किलों को तू आसान कर। निदा आई घबरा न ए फातिमा कि रंजो अलम का हुआ खातिमा। ये मुश्किल में क्या तुझको एहसास है कि मुश्किल कुशा तो तेरे पास है। सुभान अल्लाह, कि सुभान मुश्किल अल्लाह। कुशा तो हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, मौला अली इब्न अबी तालिब, बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर मजलिस ख़त्म हो गई थी तो सबको जाते टाइम तबरुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड इस दफ़ा हमारे घर में शीरमाल था और पिंक वाली शॉपर में देयर इज़ दूध। लेट मी नो इन द कमेंट्स के आपके घर में क्या तबरुक बढ़ता है। और इस पॉइंट पे सब इतना जल्दी में थे कि डायरेक्टली देगची से निकाल के सबने खाना खाया, बिकॉज़ गैस भी चली गई थी तो गर्म भी नहीं हो सकता था। एवरीवन वाज इन अ हरी, और यहाँ पे सारे मेहमान जो आए थे वो चले गए थे। डन विद द मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मजलिस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एट द एंड ऑफ एवरी मजलिस जो एक कॉमन सेंटिमेंट होता है किसी का, वो यही होता है कि हमारी मजलिस, हमारा पुरसा, द वे वी ग्रीव एंड द वे वी मोर्न, द वे वी एक्सप्रेस, we hope and pray that it is accepted at the other end. May our intentions always be to mourn the greatest loss that the human race has ever come across. So guys, that is all for this vlog. अब आगे की जिस तरह के vlogs होंगे वो मुहर्रम में होंगे इंशाल्लाह, एंड वो भी मुहर्रम रमज़ान के फ़ौरन बाद बस भाग रहे होते हैं। 21 रमज़ान ही ऐसे आया कि पता ही नहीं लगा। तो इफ़ you want to see such content, let me know in the comments। और आप अगर मजलिस अपने घर पे करते हैं तो आप किस तरह करते हैं, और आपको क्या सिमिलैरिटीज़ लगी अपने घर में और मेरे घर में, क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सब बताएं। let me know in the comments and I will see you all in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.